हेलो टू बी ऑफिसर्स, वेलकम टू नमो एबीस एकेडमी। नमो एबीस एकेडमी आप सभी भावी अधिकारियों को एक बार फिर से स्वागत करती है। मैं अनुश्री गुप्ता करंट अफेयर सीरीज के साथ फिर से एक बार आपके सामने आ चुकी हूँ। ये सीरीज उन सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है जिसमें करंट अफेयर्स एक मेजर रोल प्ले करते हैं। करंट अफेयर्स एक ऐसा पार्ट होता है कि अगर आपको क्वेश्चंस के आंसर पता है तो आप तुरंत टिक लगा के आगे बढ़ सकते हैं और कम समय में ही ज्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच बुक हैज वन द 6th रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी अवार्ड 2023? श्री रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार 2023 किस पुस्तक ने जीता है? रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य अवार्ड उन साहित्यों को लिए दिया जाता है जिसमें जैसे कि शॉर्ट स्टोरीज, शॉर्ट पोएम्स, उन साहित्यकारों को दिया जाता है जिन्होंने अपनी इस फील्ड में, लिटरेचर फील्ड में अपना योगदान दिया है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस है इनकम्प्लीट, सोलो, डेडली, वाइट या सॉल्ट एंड पेपर सिलेक्टेड पोएम्स। तो ये अवार्ड दिया है सुकृता पॉल जी को उनकी पोएम्स सॉल्ट एंड पेपर के लिए। सॉल्ट एंड पेपर के लिए ये पुरस्कार दिया है। साहित्य अकेडमी अवार्ड में कैश प्राइज मिलता है USD $5,000। टैगोर जी की प्रतिमा दी जाती है। रोचक की बात यह है कि आप लोगों को शायद पता हो कि रविंद्रनाथ टैगोर जी जो थे वो एक्चुअल में उनको ठाकुर बुलाया जाता था, वो ठाकुर कहलाते थे क्योंकि काफी रिच फैमिली से बिलोंग करते थे। पर क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो ठाकुर प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे, वो टैगोर बोलने लगे, इस वजह से ही वो टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर उनका नाम पड़ गया। रविंद्रनाथ टैगोर जी पहले एशियन हैं जिनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। सेकेंड क्वेश्चन है, हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2023? BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2023 किसके लिए किसे चुना गया है? ऑप्शंस हैं सेबेस्टियन वेटेल, मैरी एल्पस, लुइस हैमिल्टन या डैनियल रिकार्डो। तो BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर दिया क्यों जाता है? वो इसलिए दिया जाता है कि जो भी स्पोर्ट्स पर्सन है, जो भी एथलीट्स हैं, जो भी प्लेयर्स हैं, जिन्होंने अपने खेल में कंसिस्टेंसी बनाई है, जिन्होंने सबसे ज्यादा मैच खेले हैं पूरे वर्ष के दौरान, उनको ये अवार्ड से नवाजा जाता है। इस साल का अवार्ड मिला है मैरी एयरपस को। मैरी एयरपस एक फुटबॉलर है। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली मणिपुर लॉन्च सास कैंपेन 2023-24 टू टैकल निमोनिया, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सांस? हाल ही में मणिपुर ने सांस कैंपेन लॉन्च किया है, सांस का फुल फॉर्म क्या है? तो ऑप्शंस देखते हैं। सोशल एक्शन एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया, सोशल अवेयरनेस एंड आर्म्स टू न्यूट्रलाइज निमोनिया, सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया या सोसाइटी अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया। तो ये सांस कैंपेन इसलिए लॉन्च किया है, जो नवजात शिशु हैं उनमें निमोनिया की वजह से काफी ज्यादा मृत्यु हो रही थी, उस मृत्यु के को घटाने के लिए, उसकी दर को घटाने के लिए कैंपेन लॉन्च किया गया है मणिपुर के द्वारा। तो इसका सही आंसर है सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, द रिसेंटली पब्लिश्ड बुक ए डेमोक्रेसी इन रिट्रीट रिविजिटिंग द एंड्स ऑफ पावर इज ऑथर्ड बाय। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक ए डेमोक्रेसी इन रिट्रीट रिविजिटिंग द एंड्स ऑफ पावर किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसके ऑप्शन काफी कॉन्ट्रोवर्शियल बुक भी है, अश्विनी कुमार, विवेक बिंद्रा, नितिन गडकरी या नरेंद्र मोदी जी। तो ये और ये ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली डिलीट हो गए क्योंकि हमें बुक से नाम समझ में आ रहा है, डेमोक्रेसी इन रिट्रीट द एंड्स ऑफ ए पावर। ये लिखी गई है फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज अश्विनी कुमार के द्वारा। इन्होंने इस बुक में जो 3 साल में जो भी अपने यहाँ इंसिडेंट्स हुए हैं वो उसके बारे में मेंशन किया है, जैसे कि किसानों का आंदोलन हुआ था 2021 में उनके कानून को हटाने के लिए। तो ये सब उस बुक्स में मेंशन है और ये लिखी गई है अश्विनी कुमार जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली पाट मित्रो एप्लीकेशन हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री? हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा पाट मित्रो एप्लीकेशन लॉन्च की गई है? तो ये क्यों लॉन्च की गई है? ये जूट के लिए, जूट टेक्सटाइल को बढ़ाने के लिए, जूट इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, जिससे जो फार्मर्स हैं और जो कंज्यूमर्स हैं उनका डायरेक्टली कांटेक्ट हो सके, फार्मर्स अपने हिसाब से MSP डिसाइड कर सके जूट के लिए, और कंज्यूमर्स भी जो है वो डायरेक्टली फार्मर्स से जो भी प्रोडक्ट्स हैं जूट से रिलेटेड वो खरीद पाए। तो इसका सही आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने ये एप्लीकेशन लॉन्च की है। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के यूनियन मिनिस्टर हैं श्री पीयूष गोयल जी। नेक्स्ट है, संजय सिंह हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच इंडियन स्पोर्ट्स एसोसिएट?
हाँ, संजय सिंह को किस भारतीय खेल संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ये न्यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल न्यूज़ भी है ये, क्योंकि हाल ही में साक्षी मलिक जो हमारे यहाँ की रेसलर हैं, जिन्होंने रियो ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल लाकर हमारे देश का नाम रोशन किया, तो उन्होंने रेसलिंग क्विट कर दी है इनके चुने जाने के बाद, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा केस हुआ था। उन्होंने इससे जो पहले प्रेसिडेंट थे रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के ब्रिजभूषण जी, उनके खिलाफ उन्होंने हैरेसमेंट का केस लगाया था और उनका कहना है कि ये उन्हीं के पार्टी के हैं, इसलिए इनको चुना गया है। तो इसका सही आंसर है रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, संजय सिंह को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हनुवंतिया वाटर फेस्टिवल इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट? हनुवंतिया जल महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो हनुवंतिया टापू नर्मदा घाट के इंदिरा सागर डैम में बना हुआ है। वहां पर काफी वाटर स्पोर्ट्स होते हैं, अभी जल महोत्सव हो रहा है, टेंट वगैरह लग के, और काफी ज्यादा एमपी टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाता है। तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में होता है हनुवंतिया वाटर फेस्टिवल जल महोत्सव, जहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स और काफी कुछ एक्टिविटीज होती हैं जिससे एमपी टूरिज्म को बढ़ावा भी दिया जाता है। इसको एमपी का स्विट्जरलैंड भी बोला जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन इज नेशनल फार्मर्स डे ऑब्जर्व अक्रॉस द कंट्री? नेशनल फार्मर्स डे कब मनाया जाता है? किसान दिवस कब मनाया जाता है? 21 दिसंबर, 22 दिसंबर, 23 दिसंबर या 24 दिसंबर? तो हमारे यहाँ के जो 5वें प्रधानमंत्री थे, उनका कार्यकाल रहा था 1979 से लेकर 1980 तक, चौधरी चरण सिंह जी। उन्होंने अपने कार्यकाल में किसानों को काफी ज्यादा एम्पावर करने की नीतियां बनाई थी, इसलिए उनके ही जन्म दिवस में ये मनाया जाता है किसान दिवस। इसका सही आंसर है सी, 23 दिसंबर। 23 दिवस को नेशनल फार्मर्स डे मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच अफ्रीकन कंट्री हैज रिसेंटली अनाउंस टू लीव द ओपेक ग्रुप? हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने ओपेक समूह छोड़ने की घोषणा की है? ओपेक का फुल फॉर्म क्या होता है? ओपेक का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। पहले इसमें 13 देश जुड़े हुए थे, पर धीरे धीरे करके, जैसे कि कतार ने अपना नाम हटा लिया और इसी तरह से अब अंगोला ने भी नाम हटा लिया। इसका सही आंसर है अंगोला। तो अब बचे हैं सिर्फ और सिर्फ 8 देश। ये इसका हेडक्वार्टर जो है, हेडक्वार्टर है वियना ऑस्ट्रिया में। आपसी मतभेद में अंगोला का मेन मकसद यहाँ इस ऑर्गेनाइजेशन से हटने का ये था कि वो अपने ही क्षेत्र में जो तेल का बढ़ावा देना चाहता था, इसलिए अंगोला ने अपना नाम यहाँ से हटा लिया है। अगला क्वेश्चन, हु हैज वन द चेन्नई ग्रैंड मास्टर चेस 2023 टाइटल? चेन्नई ग्रैंड मास्टर शतरंज 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस हैं सैंतन दास, डी गुकेश, आर प्रगनंदा या अर्जुन सिंह। तो इसका सही आंसर है डी गुकेश। डी गुकेश जी ने चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2023 का खिताब अपने नाम कर लिया है। ये थे हमारा वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। आशा करती हूँ कि आपको हमारी पहल पसंद आ रही होगी। हम कोशिश कर रहे हैं कि करंट अफेयर्स के साथ साथ हम स्टैटिक पोर्शन भी उतना ही कवर करते जाएं और थोड़ा एक्स्ट्रा ज्ञान भी आपको देते जाएं। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।